खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने मुझे आज की इस लाइव वीडियो में देख रहे हैं, जितने मुझे बाद में देखें और सुनेंगे, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने एक बार फिर से ये शर्फ बख्शा है, ये एजाज़ बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की अमीक और हकीक बातों को शेयर कर सकता हूँ। और आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ, आज का जो मेरा मौजू होगा वो ये होगा रोज़ा और आज़ादी। और जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर औरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस पेज पर, जिसका नाम वर्कर ऑफ जीसस क्राइस्ट है, नए हैं तो ज़रूर इसको फॉलो करें, लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे मसीही अहबाब, मसीही दोस्त, मसीही बहन, मसीही भाई हमारे साथ जुड़ सकें और इस पेज के तवस्सुत से वो बरकत पर बरकत पाएं और कलाम मुक़द्दस को बेहतर तौर पर जानने वाले और समझने वाले बन सकें। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज जिस मौजू पर मैं बातचीत करने वाला हूं, या जिस मौजू पर आपके साथ खुदा के कलाम की अमीक और हकीक बातों को शेयर करने वाला हूं, आज का मेरा मौजू होगा रोज़ा और आज़ादी। और इसके साथ कि क्या ऐसा रोज़ा कभी किसी पादरी ने, कभी किसी बिशप ने, कभी किसी फादर ने, कभी किसी मुबशर ने, कभी किसी एल्डर ने, कभी किसी डीकनस ने, या फिर कभी किसी डीकन ने, या फिर और कलीसिया के मालदार रहनुमा ने कभी ऐसा रोज़ा रखा है? क्या कभी ऐसा रोज़ा किसी सियासी शख्सियत ने रखा है? और जब ऐसा रोज़ा, जिसके बारे में मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करने जा रहा हूं, हम रखते हैं, तो फिर खुदा किन किन चीज़ों का, किन किन बरक़ात का हमारे साथ वादा करता है कि मैं तुम्हें दूंगा। आए मेरे साथ मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 3 आयत से मैं आपके लिए तलावत करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आज शाम हम सभी के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। मुक़द्दस यशायाह से खुदा ताला जो हैं, यहोवा पाक खुदा जो हैं, जो हमारे बाप हैं, जो हमारे खालिक और हमारे मालिक और हमारे राज़िक हैं, मुक़द्दस यशायाह से कलाम करते हैं और मुक़द्दस यशायाह को बताते हैं कि मेरी कौम जो इस्राएल है, मेरी कौम जो मुझे मानती है, मेरे लोग जिन्हें मैं अपने बेटे और बेटियां कहता हूं, मेरे लोग जो मुझे अपना खुदा मानते हैं, वो मुझसे ये शिकायत करते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। अब रोजे का जो मायनी है, रोजे का जो लफ्जी मतलब है, वो है ही अपनी जानों को दुख देना। और इस्राएलियों से जो है खुदा कहता है कि यशायाह ये मुझसे कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे हैं
किस लिए हम अपनी जानों को दुख देते हैं? किस लिए हम अपने पेट को भूखा रखते हैं? किस लिए हम अपने आप को कोसते हैं? किस लिए हम अपने आप को पस्त करते हैं? किस लिए हम अपनी जान को दुख दे रहे हैं जबकि तू ख्याल में नहीं लाता? हमारी जानों को दुख देने का मकसद तो यह है ना कि खुदा हम तेरी कुर्बत में आ सकें, हम तेरी नजर में मकबूल ठहर सकें, हम तेरे इरफान को हासिल कर सकें, जबकि हम रोजे रखते हैं और तू ख्याल में लाता ही नहीं। तू देखता ही नहीं कि तेरे बंदों ने, तेरे लोगों ने, तेरे बेटे और बेटियों ने रोजा रखा हुआ है, तू तो ख्याल में नहीं लाता। तो आगे लिखा हुआ हमें मिलता है, देखो तुम अपने रोजा के दिन, अब खुदा बता रहे अपने लोगों को कि मैं क्यों ख्याल में नहीं लाता, क्यों मैं तुम्हारे रोजे पर नजर नहीं करता। अब बात सुन लो, क्यों नहीं मैं करता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। रोजा तो तुम रखते हो मेरे नाम से, रोजा तो तुम ये कहकर रखते हो कि खुदा हम तेरी जात के लिए रोजा रख रहे हैं, खुदा हम तेरे लिए रोजा रख रहे हैं, खुदा हम तेरी कुर्बत को, नजदीकी को, इरफान को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए रोजा रख रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है नहीं, तुम अपने रोजा में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। रोजा रखकर तुम अपनी खुशियों को अजीज रखते हो, तुम अपनी खुशियां आगे रखते हो, मुझे आगे नहीं रखते। अगर तुम मुझे आगे रखते, मुझे अजीज रखते, मेरी खुशियों को अजीज रखते, तो फिर मैं तुम्हारे रोजा को भी कबूल करता, तुम्हारे रोजा पर नजर भी करता और तुम्हारे रोजा को ख्याल में भी लाता। लेकिन चूंकि तुम ऐसा नहीं करते जैसा मैं चाहता हूं, तुम अपनी अपनी खुशियों के तालिब होते हो। और आगे लिखा हुआ है, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। अब इस्राइल की जो तारीख है या पुराने अहदनामा को पढ़े तो हमें पता चलता है कि इस्राइलियों को खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई थी। इस्राइलियों के पास जो है नौकर थे, चाकर थे, गुलाम थे, और गुलाम जो है वो दूसरी अकवाम से जो है वो खरीद कर लोगों को बना लेते थे अपना। और खुदा ये कह रहा है, तुम रोजा रखते हो और रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब होते हो, और इसके साथ साथ सख्त मेहनत जो है लोगों से कराते हो। अगर तुम्हारे नीचे कोई काम कर रहा है, तुम्हारे नीचे कोई मजदूर है, तो तुम रोजा के दिन चाहिए तो तुम्हें ये कि तुमने रोजा रखा हुआ है, लोगों के साथ हाथ थोड़ा ढीला इस्तेमाल करो, पंजाबी च कहते हैं हाथ जरा होला रखो। लेकिन तुम क्या करते हो, होला हाथ रखने की बजाय सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। अगे पिछे भावें तुहाडा पारा थले होवे, लेकिन रोजा रख के तुहाडा पारा चढ़ जाता है, और तुम सख्त मेहनत जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं उनसे कराते हो। और खुदा कहता है ऐसा नहीं मैं चाहता। जब तुम रोजा तुमने रखा हुआ है और तुम्हारे दिल के अंदर नरम गोशा भी नहीं, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, मस्कीनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, वो जो मजदूर है तुम्हारे दिल में उनके लिए नरम गोशा नहीं, तुम्हारे रोजे का क्या फायदा। ऐ मसीहियों, क्या हमारे साथ ऐसा ही नहीं? हमने रोजा भी रखा होता है, लेकिन हमारे अंदर आजिज़ी नहीं होती, हमारे अंदर गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए नरम गोशा नहीं होता। जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत से मुखातब नहीं करते, हम उनको एटीट्यूड दिखाते हैं कि तुम है क्या, तुम तो मेरे नीचे काम कर रहे हो, मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो ऑफिसर हूं, तुम क्या हो, तुम तो झाड़ू देने वाले हो। खुदा ये कहता है ऐसा रवैया नहीं रखना। सख्त मेहनत
लोगों से नहीं करवानी जब रोजा रखा हो। ना सख्त मेहनत करवानी है, ना ही सख्त रवैया उनके साथ रखना। रोजा रखने का क्या फायदा जब तुम्हारे एटीट्यूड में कोई फर्क ही नहीं आया? रोजा रखने का क्या फायदा जब उस रोजे ने तुम्हें आजिज ही नहीं बनाया? रोजा रखने का क्या फायदा जब रोजे का असर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर हुआ ही नहीं? और फिर आगे लिखा हुआ है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। और फिर लिखा हुआ है, और शरारत के मुक्के मारो। अब देखें, जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर रोजे की एक शक्ल बनी हुई है, और पाकिस्तान का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि यहां पर हम रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर चूंकि मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लोगों की है, अहले इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है, तो उनकी चीजों को भी हमने पकड़ा हुआ है। जैसा रवैया वो रखते हैं रोजों के अंदर, और मैं उनकी कोई बकतोई नहीं कर रहा, ऐब जोई नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत पर मबनी बातें बता रहा हूं। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है और इन कानों से सुना है। रखे उन्होंने रोजे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं। ये मैं मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूं। रखे उन्होंने रोजे होते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। रखे उन्होंने रोजे होते हैं, लेकिन उनका माँ बाप जो पस्त हाली में होता है, मुसीबत में होता है, मुश्किल में होता है, उनको नजर नहीं आता। और यही रवैया जो है हम लोगों ने अपनाया हुआ है। जैसे वो झगड़ा रगड़ा करते हैं रोजे रखकर, शरारत के मुक्के मारते हैं। जो रोजा नहीं रखता उसे कहते हैं तुमने तो रोजा ही नहीं रखा, तुम पर तो रोजा फर्ज था, तुम तो काफरों जैसे हो गए हो। झगड़ा रगड़ा करते हैं, शरारत के मुक्के मारते हैं, ताने देते हैं। यही रवैया जो है हमारे मसीहियों ने अपनाया हुआ है। और जबकि रोजे की डेप्थ के बारे में, डेप्थ तो दूर की बात, रोजे की गहराई की दूर की बात, उनको सतही इल्म भी नहीं है कि रोजा मसीहियत में है क्या। और फिर एक दूसरे को जो है शरारत के मुक्के मारते हैं हमारे मसीही, ने रोजे नहीं रखा, जबकि पता ही नहीं कि रोजा तो हम पर फर्ज ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम रोजा रखकर भी जो है झगड़ा रगड़ा करते हैं, शरारत के मुक्के मारते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को ताने मेने देते हैं, गाली गलोच करते हैं। क्या फायदा है ऐसा रोजा रखने का? ना रखे तो बेहतर है। और फिर आगे लिखा हुआ है, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई दे। खुदा ये कह रहा है, जैसा मैं रोजा चाहता हूं कि तुम रखो और तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई दे, मैं तुम्हारी आवाज को सुनूं और सुनकर तुम्हें जवाब दूं, तुम्हारे दिनों को, तुम्हारे हालातों को बदल के रख दूं, तुम्हारी मुश्किलों को, मुसीबतों को तुम्हारी जिंदगी में से खत्म कर दूं, बीमारियां तुम्हारी जिंदगी के अंदर रहे ही ना। लेकिन तुम ऐसा रोजा रखते ही नहीं जैसा मैं चाहता हूं। अगर तुम ऐसा रोजा रखते जैसा मैं चाहता हूं तो तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर मुझे सुनाई देती। और खुदा कहता है, मेरे कान जो है बारी नहीं हो गए कि मैं सुन ना सकूं, मेरी आंखें जो हैं अंधी नहीं होगी कि मैं देख ना सकूं। मुझे दिखाई भी देता है अपने लोगों का हाल और सुनाई भी देता है अपने लोगों की आवाज, लेकिन मैं देखते हुए भी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि जैसा मैं रोजा चाह रहा हूं तुम रखो, तुम रखते ही नहीं। अपने अपनी मर्जी का रोजा असी रखने। और देखें, पाकिस्तान में कोई तो 2 घंटे का रोजा रख रहा है, कोई 6 घंटे का रोजा रख रहा है, कोई 8 घंटे का रोजा रख रहा है, कोई 10 घंटे का रोजा रख रहा है। और भाई मुझे बताएं, ऐसी तालीम क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है? नहीं है। लेकिन अपनी जानब से अपने लिए ही खुद साख्ता जो है हमने शरीयत बनाई हुई है, जिसका सरोकार बाइबल के साथ नहीं। और खुदा कहता है ऐसा
मैं रोजा नहीं चाहता। और जब तुम ऐसा रोजा रखोगे अपनी मर्जी के मुवाफिक, तो तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई नहीं देगी। और रोजा एक ऐसा अमल है कि जब आप रोजा रखते हैं, अपने आप को आजिज करते हैं, इंकिसार करते हैं, फरोतन करते हैं, खुदा के सामने झुकाते हैं, तो वाहिद रोजा एक ऐसा अमल है कि आपकी आवाज जो है डायरेक्ट खुदा ताला तक पहुंचती है, आलमे बाला तक पहुंच जाती है। और खुदा जो है, जब आप रोजे में झुके होते हैं, खुदा खुद आपके पास आता है और कहता है, मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम रोजा अकॉर्डिंग टू बाइबल रखें, रोजा जैसा खुदा चाहता है, जैसा खुदा ने बाइबल के अंदर कहा है कि रोजा रखो, वैसा रखें। तो फिर अगर ऐसा रोजा रखेंगी नहीं, तो फिर कोई आवाज आलमे बाला पर सुनाई नहीं देगी। और फिर आगे लिखा हुआ है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? जैसे रोजे तुम रख रहे हो, ऐसे रोजा मुझे पसंद है, खुदा कहता है। और फिर लिखा है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, अपने सर को जाओ की तरह झुकाए। और फिर लिखा हुआ है, अपने नीचे टाट और राख बचाए। अब सुने, हम ना तो टाट पहनते हैं और ना ही राख बिछाते हैं, लेकिन जब हम रोजा रख के ये मुनादी कर रहे होते हैं कि मैंने रोजा रखा हुआ है, लोगों को बता रहे होते हैं, तो इससे यही मुराद है कि तुम जाहिर कर रहे हो, और जाहिर वाला रोजा खुदा को पसंद है ही नहीं। इंजील मुकद्दस का मुताला करें तो खुदा को ऐसा रोजा पसंद ही नहीं, साफ तौर पर हमें लिखा हुआ मिलता है। और आगे लिखा हुआ है, क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? और फिर लिखा हुआ है, क्या, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो रोजा खुदा हमसे जो है एक्सेप्ट करता है, वो रोजा जो खुदा हमसे चाहता है, अब मैं उसकी बाबत आपको किताब मुकद्दस से पढ़कर इसकी तशरीह और तफसीर आप तक पहुंचाने लगा हूं, और इन बातों को आपने ध्यान से सुनना है। और फिर लिखा हुआ है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, खुदा कह रहा है, वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे। खुदा कह रहा है, वो रोजा जो मैं चाहता हूं कि ऐ मसीहियो, तुम इस तरह का रोजा रखो, और जिस तरह का रोजा मैं चाहता हूं वो ये है, सुन लें और ध्यान से सुन लें, कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें। जबकि होता यह है कि हम जुल्म करने से लोगों पर बात तो आते नहीं, लेकिन रोजे पर रोजे रखते हैं। और मसीहियत के अंदर तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो 30 रोजे रखते हैं, 40 रोजे रखते हैं। जब रोजे रख लेते हैं तो रोजे जब खत्म होते हैं तो खत्म होने के बाद जो है अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दोस्त अहबाब को इनवाइट करते हैं अपने घरों पर, और फिर देगे बनाते हैं, देगे चढ़ाते हैं, और लोगों को बता रहे होते हैं कि मैंने 40 रोजे रखे थे, मैंने पूरे 40 रोजे रखे थे, उसकी खुशी में अब मैं देगे चढ़ा रहा हूं। इनकी बाबत भी आगे जाकर हम बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जो रोजा मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे। जैसा कि आप टाइटल को पढ़ सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है, रोजा और आजादी। क्या ऐसा रोजा किसी पादरी, बिशप, फादर, एल्डर, किसी और मुनाद मुबशर ने कभी रखा है? खुदा ये कह रहा है कि जुल्म की जंजीरें तुम तोड़ दो रोजा रखकर, जुए के बंधन को तुम खोल दो,
और मजलूमों को आजाद करो। अब मजलूम कौन है? क्या कभी रोजा रखकर हमने किसी को आजाद किया? वो पादरी अहबाब, वो फादर अहबाब, वो बिशप अहबाब जो अपने चर्चिस के अंदर सालों साल से मुनादी कर रहे हैं, रोजे पर कलाम सुना रहे हैं, बिशप हजरात जिनका ताल्लुक कैथोलिक मिशन के साथ है, जिनकी ये तालीम है कि 40 रोजे रखने बहुत जरूरी हैं, और उनके पास जो है 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ियां हैं, मजलूमों को क्या कभी उन्होंने आजाद किया? चर्चिस के अंदर जो कलाम सुना रहे होते हैं, क्या उनकी जिंदगी के अंदर यह कलाम जो है असर रखता है? क्या कभी इस कलाम पर उन्होंने भी कभी अमल किया? क्या यह कलाम उनके लिए नहीं, यह कलाम सभी के लिए है। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जो है चिराग की मानिंद है, मुझे रास्ता दिखाता है, सिरातुल मुस्तकीम है। जब ये सिरातुल मुस्तकीम है, तमाम तरफ फादरों के लिए भी है, बिशपों के लिए भी है, खादमों के लिए भी है। और आज पाकिस्तान के अंदर किनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, किनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, किनके पास मालो मता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उनका नाम खादिम है, जिन्हें हम खादिम के लक़ब से जानते हैं। क्या जिनको खुदा ने इतना नवाजा हुआ है, इतना दिया हुआ है, क्या उनको अपनी खुशी के अलावा किसी और की भी खुशी दिखाई देती है? रोजा रखकर खोलते हैं तो कल नू जाके 5-5-10 करोड़ की गड्डी ले लें। अपनी खुशी के अलावा भी क्या अब किसी और की खुशी दिखती है? खुदा जो है कहता है, मैं ऐसा रोजा चाहता हूं कि तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो, जुए के बंधन खोलो, मजलूमों को आजाद करो। पाकिस्तान के अंदर जो है भट्ठों पर ऐसे ऐसे मकरूज मसीही हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, जिनकी आने वाली जिंदगी जो है वो गुलामी की जिंदगी है, परेशानी की जिंदगी है, दुखों से भरी हुई जिंदगी है। खुदा अपने खादमों से कलाम करता है, तुम्हें तो मैंने बहुत सारा दिया हुआ है और चर्चिस में मुनादी भी करते हो, लेकिन सुन लो, इस पर अब अमल करने की जरूरत है। खुदा ये चाहता है कि आप ऐसा रोजा रखें कि मजलूमों को आजाद करवाएं। आपने कितने मजलूमों को आजाद करवाया है? कितने गुलामों को आपने आजाद करवाया है? भट्ठों पर हमारे मसीही भाई बहने बच्चे जो हैं मकरूज हैं, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर शबो रोज जुल्म होता है, उनके पास अच्छी जिंदगी नहीं, अच्छा फ्यूचर नहीं, उन एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम का मिलता ही नहीं। खुदा कहता है कि ऐसा रोजा रखो कि तुम मजलूमों को आजाद करवाओ। और अगर पाकिस्तान में मजलूम आजाद हो सकते हैं और कोई करवा सकता है तो वो खादिम है हमारे। पेंटिकोस्टल पादरियों के अलावा ऐसे ऐसे बिशप, ऐसे ऐसे पादरी, ऐसे ऐसे फादर्स आपको मिलेंगे जिनके पास 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ी है। एक गाड़ी बेच दें वो, और गाड़ी भी देखें, एक नहीं उनके पास होती, गाड़ियां भी 4-4, 5-5 होती हैं, बच्चों के पास और, बीवी को लेकर आने वाली और फिर खुद जो ड्राइव करता है वो और, 5-5 गाड़ियां। और भाई एक ही गाड़ी डोनेट कर दो, एक ही गाड़ी जो है बेच दो। गाड़ी चाहे ना बेचो, बैंक को थोड़ा ढीला कर लो, बैंक बैलेंस में से थोड़ा सा लगा लो। खुदा तुमसे कलाम कर रहा है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ो, मजलूमों को आजाद करो। क्यों हमारे खादमों को नजर नहीं आता? क्यों वो अंधे हो चुके हुए हैं? क्यों उनके अंदर दिल ही नहीं रहा
क्यों उनको अपने मसीह भाइयों बहनों बच्चों का दुख दर्द नजर नहीं आता? खुदा ये कहता है कि आजाद करवाओ लोगों को, लेकिन हम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं मजलूमों को आजाद करवाने में? पाकिस्तान में तो नजर नहीं आता। मैं छोटा सा अदना सा खादम होने के नाते तमाम पादरियों से, बिशपों से, फादरों से, बाकी पास्टर्स से, मुनादों से, मुबशरों से इल्तमास करता हूं, अगर खुदा ने आपको बरकत दी हुई है तो अपना किरदार अदा करें, इन मजलूमों को आजाद करवाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है कम से कम 2 लाख से ज्यादा मसीही जो हैं वो भट्ठों पर मकरूज हैं, भट्ठों पर गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, भट्ठों पर मजलूम बने हुए हैं। खुदा कहता है कि मैं ऐसा रोजा चाहता हूं कि तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो और मजलूमों को आजाद करो, इनको आजाद करवाएं। और अगर रोजे भी रख रहे हैं और मजलूमों को आजाद भी नहीं करवा रहे तो आपके रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। खुदा ये कह रहा है, मैं नहीं। और फिर आगे लिखा हुआ है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए? क्या कभी हम मसीहियों ने, हम खादमों ने गरीबों को अपनी रोटी दी है? क्या आप जो रोजा रखते हैं, क्या कभी आपने अपनी रोटी गरीबों को, मस्कीनों को दी है? अब देखें होता क्या है। होता यह है कि हम रोजा तो रखते हैं और सूरज गुरूब होने से पहले हम जो है सूरज गुरूब होने के बाद हम रोजा रखते हैं और सूरज गुरूब अगले दिन जब सूरज गुरूब होता है तो फिर हम जो क्या करते हैं, हम रोजा खोल लेते हैं। तो सूरज गुरूब होने से लेकर होने के बाद अगले दिन जब सूरज गुरूब होता है तो हम कुछ खाते नहीं, रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कुछ खाते पीते ही नहीं। तो वो रोटी कहां पर जाती है? क्या कभी आपने इस बात का हिसाब लगाया? क्या कभी आपने इस बात की बाबत सोचा कि हमने रोजा तो रखा और 24 घंटे जो है हमने रोटी खाई नहीं। 24 घंटों में आमतौर पर हम 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन वो 3 टाइम का खाना जो है, जो हमने नहीं खाया, वो कहां गया? क्या हमने वो खाना किसी गरीब को, मस्कीन को दिया? खुदा ये कह रहा है, वो रोजा जो मैं चाहता हूं, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी कौन सी है? कि जिस दिन आप रोजा रखते हैं, जिस दिन आप रोटी नहीं खाते रोजा रख के, वो रोटी जो है आपने किनको देनी है? गरीबों को देनी है। ये नहीं करना कि आपने सारा दिन रोजा रख के रोटी तो खाई नहीं, लेकिन शाम को जाकर 2000 का पिज्जा खा लेना है, जाकर 2000 का बर्गर खा लेना है, मिल्क शेक पी लेना है और अच्छी अच्छी चीजों के साथ जो है रोजा खोलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कल्चर के अंदर ये बातें पाई जाती हैं कि जब हम रोजा रख के रोटी नहीं खाते तो शाम को हम, होता यह है कि सारा दिन जब हम रोटी नहीं खाते 3 टाइम की, तो आमतौर पर कह ले कि हम 3 टाइम की रोटी जो है घर पर 300 की खाते हो, तो वो 300 की रोटी जो है, जो हम नहीं खाते, जब शाम को रोजा खोलते हैं तो हम 1000 या 2000 खर्चा कर लेते हैं। ऐसा क्यों? आजिज़ी कहां है? फरोतनी कहां है? ईमानदारी कहां है? भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कहता है अपनी रोटी भूखों को खिलानी है। वो रोजा जो आपने रखा है और जिस दिन रोजा रख के आपने रोटी नहीं खाई, वो रोटी आपने भूखों को खिलानी है। ये नहीं कि शाम को आपने दुगना अपने आप पर खर्च कर लेना है। वो रोटी जो आपने नहीं खानी वो भी खिलानी है और फिर साथ में और भी डोनेशन जो है ऐड करनी है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम जनाबे वाला करते क्या है कि हम रोजा रख के
300 की जो रोटी हमने नहीं खाई होती, शाम को हम पिज्जे के साथ रोजा खोलते हैं, बर्गर के साथ रोजा खोलते हैं, फ्रूट चाट के साथ रोजा खोलते हैं, अपनी खुशी के तालब होते हैं। ऐसा नहीं, खुदा ऐसा रोजा नहीं कबूल करता। खुदा कहता है तुम्हारा रोजा तब कबूल होगा जब तुम अपनी रोटी भूखों को खिलाओगे। तो भूखियां की तरफ तो साडा ध्यान ही नहीं, हमसे तो अपना पेट ही नहीं जो है भरता, हमने भूखों को क्या खिलाना है। लेकिन ऐसा रोजा फिर खुदा पसंद नहीं करता। फिर आगे लिखा हुआ है और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए। क्या कभी हमने मस्कीनों को जो आवारा हैं, जो सड़कों पर मांग रहे होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो मुस्लिम है, मुस्लिम की दूर की बात, हमें तो अपना हमसाया नहीं नजर आ रहा होता कि हमारे हमसाये ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। खुदा कहता है रोजा रखकर मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाओ। घर में लाकर क्या करना है? उनको खाना खिलाना है, वो रोटी खिलानी है जो आपने नहीं खाई। और फिर लिखा हुआ है जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। जब किसी को आप नंगा देखते हैं रोजा रख के, तो फिर उसे कपड़ा पहनाए, कपड़ा प्रोवाइड करें। ये वही बात है जो मुकद्दस याकूब जो है अपने खत में कहते हैं कि ऐ भाइयों, बगैर जो अमाल है ना, ईमान मुर्दा है। आपके ईमान का कोई फायदा नहीं अगर उसके साथ अमाल नहीं है अच्छे। अगर आपके ईमान के साथ अमाल है तो फिर ईमान भी काम करेगा। और वो कहते हैं अपने खत में कि अगर कोई आपके पास भाई या बहन आए और कहे कि मेरे पास कपड़ा नहीं, तो तुम उसे कहो और तेरे वास्ते दुआ करांगा मैं, खुदा तेनू कपड़ा देगा। लेकिन जो तन के लिए दरकार हो, जो उसे चाहिए, वो ना दो तो क्या फायदा? क्या फायदा तुम्हारे ईमान का? क्या फायदा तुम्हारे रोजा रखने का, जबकि तुम नंगे को जो तुम्हारे पास आस उम्मीद लेकर आया है कपड़ा ही नहीं दे सके। खुदा कहता है नंगे को कपड़ा दो जो तुम्हारे पास आया है। असी की करने दुआ करांगा तेरे लिए, दुआ के साथ दुआ भी करें, साथ में अमल भी करें। खुदा ने आपको अगर नवाजा हुआ है तो नंगों को कपड़ा पहनाएं। आपके घर पर कोई आता है उसे खाली हाथ ना जाने दें, कोई आस उम्मीद लेकर आया होता है आपके पास और खुदा देख रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं। खुदा ये क्या कहता है कि जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। यानी जो आपका भाई है, बहन है, हम जिन्स, रूपोशी यानी उसकी तरफ से मुंह ना फेर लेना। लेकिन अक्सर औकात होता हमारी जिंदगियों के अंदर यही है कि हम अपने बहनों से, भाइयों से मुंह फेर लेते हैं। मैंने देखा हुआ है पाकिस्तान में कि जिस मसीही खानदान के दिन बदल जाते हैं, जब वो गरीबी से, पस्ती से ऊपर आता है ना, तो वो जो उसके गरीब, मुहताज, मस्कीन रिश्तेदार होते हैं, उनको तो वो कुछ समझते नहीं। हम फिर क्या करते हैं? हम तो उनको ना 12 में ना 13 में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हालात बदल गए होते हैं। हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे होते, पहले जैसी हमारी जिंदगी नहीं होती। फिर हमारा स्टैंडर्ड जो है, हमारा म्यार जो है, वो हम सोचते हैं बढ़ गया है। हमारा म्यार अमीरों के साथ बैठने वाला है, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाला है। अब हमारा म्यार वो नहीं रहा कि हम अपने गरीब भाइयों के साथ, गरीब रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी रखें। फिर हम रिश्ता भी वहीं पर जाकर बनाते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड का होता है, जिसके पास गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, पहनने को कपड़ा होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है हमारे ज़हन के मुताबिक। लेकिन खुदा ये कहता है
कि अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे, अपनी रूह को जो है उससे पोष ना कर ले। और फिर लिखा हुआ है कि जैसा रोजा खुदा कहता है मैं चाहता हूं तुम जब ऐसा रोजा रखोगे तो होगा क्या, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन तेरा चंडावल होगा। खुदावन तुम्हारा हरावल और चंडावल खुदा होगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे दिनों को हालातों को बदल के रख देगा। और फिर लिखा है जब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यही हूं। मेरे बेटे मेरे बेटी, तूने मेरे लिए रोजा रखा, मेरे कहने के मुताबिक तूने मेरे कलाम पर अमल किया, तूने गरीबों मोहताजों मजलूमों को आजाद करवाया, भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह तो है यशायाह नबी के सहीफे में से हवाला जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और खुदा के कलाम की तशरीह और तफसीर को आप तक पहुंचा रहा हूं। जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, जहां पर हमारे आका नमूदात फखरे मौजूदात सैयदना रब्बाना मौलाना यसू अल मसीह ने तालीम दी है, वहां पर खुदावंद यसू अल मसीह ने भी पहले खैरात से स्टार्ट किया है, फिर दुआ की तालीम दी है, फिर रोजे की तालीम दी है। क्योंकि रोजा रखने के बाद जब आप रोजा रख लेते हैं तो रोजा रखने के बाद जो है आपको दो काम करने होते हैं, एक तो दुआ करनी होती है और फिर खैरात करनी होती है। रोजा, दुआ और खैरात ये तीनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे से जो है जुदा नहीं। अगर आप रोजा रख के दुआ ही नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी के अंदर दुआ ही नहीं, अपने कामों की तरफ आपका ध्यान है, तो फिर रोजा रखने का कोई मकसद नहीं। अगर आपने रोजा रखा हुआ है लेकिन खैरात नहीं कर रहे, गरीबों मोहताजों मस्कीनों को नहीं दे रहे, उनका लिहाज नहीं रख रहे और उनको कपड़ा नहीं जो नंगे हैं पहना रहे, रोजा रखने का कोई मकसद नहीं। और फिर खादमों के लिए, खास तौर पर खादमों के लिए जिनको खुदा ने बड़ी दौलत से, बड़ी मालो मता के साथ नवाजा हुआ है, खुदा कहता है कि मजलूमों को आजाद करवाओ, जो भट्ठों पर हैं, जो सूद की लानत में धंसे हुए हैं और फंसे हुए हैं। हमें हर रोज जो है, हर रोज मैं आपको बता रहा हूं, जब से हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया हुआ है कि हम अपने जो भट्ठे पर रहते हैं, हमारे मसीही बहन भाई बच्चे 20-30 साल से वो गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस रोज से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें हर रोज 100 से लेकर 150 तक कॉल मसूल होती हैं। व्हाट्सएप पर, सिम पर, मुख्तलिफ जराए से हमें 100 से लेकर 150 तक कॉल मसूल होती हैं। और लोग हमें बताते हैं हम सूद के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, 10-10, 20-20 लाख हमारे ऊपर सूद है, कमाते हैं लेकिन जो कमाते हैं वो सूद में चला जाता है, जो कमाते हैं लोगों को हम बरते चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बन रहा। तो जब उनके खादमों को देखते हैं तो उनके खादमों के पास लैंड क्रूजर होती है, जब उनके खादमों को देखते हैं तो उनके पास मर्सिडीज होती है, ऐसी गाड़ी होती है जो जिसकी कीमत ही 10 करोड़ होती है। तो मुझे बताएं, अगर वो उस गाड़ी को बेच दें, गाड़ी तो बेचनी दूर की बात, जो उनका बैंक बैलेंस है उसमें से ही थोड़ा सा निकालें, तो क्या ऐसे कलीसिया के मेंबर को जो सूद में जिंदगी गुजार रहा है, कर्ज में जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। लेकिन ये दिल जो है ना, ये मर गया हुआ है, एहसासात मर गए हुए हैं, अपनी आराइश और अपनी आसाइश नजर आती है, दूसरों का दुख तकलीफें मुसीबतें नजर नहीं आती। और आने वाले दिनों में ऐसे खादमों के बारे में मैं आप तक जरूर एक पैगाम पहुंचाऊंगा।
लेकिन फिल वक्त मेरी तमाम खादमों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, खुदा ने आपको बरकत दी हुई है, नवाजा हुआ है, खुदारा मजलूमों को आज़ाद करवाएं, मजलूमों का साथ दें, मजलूमों का सहारा बने, मस्कीनों का सहारा बने, और जो भट्ठों पर या सूद पर में या कर्ज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको वहाँ से निकालें। और फिर देखिएगा, अगर खुदा ने आपको आज 2 गाड़ियाँ दी हुई हैं तो खुदा आपको 4 देगा। आपके काम में वुसअत आ जाएगी, खुदा आपको बरकत देगा। खुदावन कह रहा है ना, मैं तेरा हरावल और चंडावल खुदा हूँगा, तू मुझे पुकारेगा, मैं कहूँगा मेरे बेटे मेरी बेटी यहाँ ही हूँ मैंने तेरी सुन ली है। और लिखा है ना कि वो तो अपने महबूब की ख्वाब में ही मतलब सुन ले, उसको दे देता है, और खुदावंद वाकई देता है। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस वीडियो को ज़रूर औरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस पेज पर नए हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर ये वीडियो जो कलाम के मौजू पर मबनी थी आपके लिए बरकत का, इल्म में तरक्की का, ईमान में अफजूनी का सबब बनी है तो अपनी कीमती राय इस कमेंट के अंदर ज़रूर दें, और गॉड ब्लेस यू का एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपके अल्फाज जो होते हैं, जो आप दूसरों को बरकत दे रहे होते हैं, उनके अंदर असर होता है। अल्फाज मार डालते हैं। क्यों मार डालते हैं? क्योंकि इनके अंदर असर होता है, इनके अंदर कुव्वत होती है। जब आप किसी को कह रहे होते हैं ना कि गॉड ब्लेस यू, तो खुदा वाकई बरकत दे रहा होता है। और फिर बाइबल तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाया हुआ है। बरकत दिया करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। आपका बाहर जाना और अंदर आना मुबारक हो। आप तुम नहीं बल्कि यीशु के नाम से सर ठहरे। आप देने वाले बन जाएं, लेने वाले नहीं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई कर्सेज है तो आज शाम यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके घराने के अंदर बहाली आए, आपकी जॉब वाली जगह पर बहाली आए। आपकी अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो खुदावंद आपको प्रमोशन अता करे। और इसके साथ साथ खुदावंद आपको ऐसा दिल दे कि आप गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों, यतीमों और बेवाओं का सहारा बन सके।